जी, मैं राहुल पटेल सासाराम बिहार से। अभी हम लोग किसान महासंघ के इस सभा में हैं। आज 25 तारीख है, सोमवार है, दिन 25 अगस्त है। और हमारे साथ किसान महासंघ के पदाधिकारी भी हैं, घंटे जी हैं, संस्थापक महोदय रामाशंकर सरकार हैं, सचिव साहब हैं कामेश्वर बाबू, प्रखंड अध्यक्ष हैं रविरंजन बाबू, और मीडिया जिला मीडिया प्रभारी हैं कामेश्वर बाबू। अन्य लोग भी हैं, अलग अलग गांवों से हैं। हम लोग जानना चाहेंगे कुशनी से हैं, आप कहाँ से हैं? बिलारी से हैं, सीवन से हैं, मैं तारों से हैं, तिरकिया से हैं, सीवन से हैं, डॉक्टर साहब प्रभार से हैं और प्रभार से हैं। आपका मुझे कहाँ से हैं? आपको कुशनी से। मैंने आप लोग कहाँ से हैं सर? आप मैनपुरा टोला शिवपुर से। आपने देखा कि यहाँ पर करगहर प्रखंड के अलग अलग गांवों से लोग यहाँ पे जुटे हुए और सारे किसान हैं। और चूंकि यह किसानों का संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 साल से यह संगठन कदवन जलाशय का मुद्दा उठाता रहा है। यह सोन नदी, बिहार के सोन नदी पर बनना प्रस्तावित है। अभी तक आज तक बना नहीं है, पिछले 40 सालों में। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। और इसके अलावा बिहार में चुनाव का भी मौसम, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे यहाँ के सदस्यों से कि हमारे जो करगहर प्रखंड हो या कदवन जलाशय से प्रभावित आप जिला हैं, तो आज जिला छोड़िए, रोहतास जिला की बात कर रहे हैं, उसके जो विधायक प्रत्याशी हैं वो केवल वोट के लिए आपके पास जाते हैं या फिर आपके मुद्दाओं को उठाते हैं? देखिए, अभी समसामयिक मुद्दा है, धान की खेती है, यूरिया जो खेतों में फेंक रहे हैं, यूरिया का मुद्दा है, इस तरह के अनेकों मुद्दे हैं। क्या वे आपके लिए कुछ करते हैं कि आपसे वोट मांगने आते हैं और आपकी जाति के नाम पे, जाति के नाम पे? हाँ, हम लोग शुरुआत करेंगे संस्थापक महोदय से कि ये कदवन जलाशय के बारे में थोड़ा सा कई पिछले दिनों से संघर्ष चला और फिलहाल में जो 2 महीने का सासाराम कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ क्या हुआ और कैसे क्या घटनाएं हुई, अभी क्या स्थिति है, आपके धरना देने का, आपके संघर्ष में कितना फायदा हुआ है और बाकी जनप्रतिनिधि ने क्या किया। तो स्वागत है आपका ग्रामीण संघ में। जय कदवन जलाशय के बारे में संक्षिप्त में आप बताएं। मैंने कुछ बता ही दिया, फिर आप संक्षिप्त में बताएं। मैं आपको सोन नदी से यहाँ नहर निकली हुई, जितना नहर है वो सोन नदी। और इसको सबसे पहले यहाँ जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के शासन काल में, वो लोग जब यहाँ आए घूमने और देखा कि सासाराम से लेकर बक्सर तक केवल जंगल ही जंगल है और यहाँ के लोग बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, गलत धंधा गलत कामों में लगे हुए हैं। तो उसने सोचा कि भाई यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए। और उस खोज में उन लोगों ने डिहरी गए और डिहरी के पास एनीकट बांध बनाकर, डिहरी से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण एनीकट बांध बनाकर सोन नदी पर, और उन्होंने रोहतास जिला के गांव में जाल बिछा दिया नहरों का, एकदम जाल बिछा दिया। और उसका परिणाम स्वरूप हुआ उसकी खेती करते हुए यहाँ के किसान कुछ अच्छे हैं, अन्य जगह किसान है, अन्य जगहों के किसानों से अभी अच्छे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन कालांतर में जब पानी की कमी होने लगी और जब देश आजाद हुआ तो 1962 में हमारा जो सरकार बनी, मैंने जो हम लोगों की सरकार बनी 1962 में, उसके ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर, एनीकट से 1 किलोमीटर ऊपर इंद्रपुरी बांध बांधा और वहां से पानी लोग सप्लाई करने लगा। अब कुछ दिनों से तो वहां भी पानी की कमी होने लगी। तो कुछ लोगों ने आंदोलन किया, जिसका नतीजा हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक जगह का चयन किया जहां जलाशय बने और सोन नदी में पानी दिया जाए और ताकि सब नहरों को मिले।
तो उसने जो जगह चयन किया उसका नाम है कदवा। कदवन जगह है जो डिहरी से करीब 70-80 किलोमीटर दक्षिण है और इंद्रपुरी से भी लगभग 60-65 किलोमीटर दक्षिण है, जिसका शिलान्यास भी हो गया है 1990 में। 14 जनवरी 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने उसका शिलान्यास किया। कुछ काम भी शुरू हुआ, काम शुरू होकर बंद है, आज तक बंद है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम विधायकों से इस क्षेत्र के जो आज 35 साल से जो यहाँ जीतते जा रहे हैं, क्यों नहीं इस कदम जलाशय पर ध्यान नहीं दिया तो इसका नतीजा है गिरता हुआ है। इसलिए हम लोगों को किसान महासंघ के कार्यकर्ताओं को यह महसूस हुआ कि अब हम लोगों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देगा। तब हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया और वह आंदोलन लगभग दो महीना चला। आप लोग उसके पहले भी करते थे, मांगे करते थे, ये पहला था, सही बात है। हम 15 वर्ष से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे आंदोलन, छिटपुट आंदोलन कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि इसको हम लोग अब इतना इस तरह का करें ताकि सरकार के कानों तक बच जाए। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि अनिश्चितकाल धरना देना चाहिए। तो 11 नवंबर 2024 से हम लोग धरना स्टार्ट किए, 11 नवंबर। और इस बीच में तो कहानी है जिसको मैं फिर बता देना चाहता हूँ। इसके बीच में 2000 क्या कहते, हाँ 2000 नवंबर के बाद जब लगभग आपको दिसंबर में एक यहाँ के जिला के विकास कमेटी की बैठक हुई, जिस विकास कमेटी में जिले के सभी विधायक और 2 सांसद उपस्थित थे। लेकिन किसी ने इस कदम जलाशय का उसके बाद भी लोग ध्यान नहीं दिया। उसके बदले लोग क्या किया कि जिला प्रशासन पर दबाव दिया और जिला प्रशासन ने 1 महीना 7 दिन के बाद 17 दिसंबर को हम लोगों का टेंट रात में उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद भी हम लोग नहीं माने और हम लोग अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास आके बैठे और धरना शुरू किए। इसके बीच में राज्य सरकार का प्रतिनिधि से बात हुई और उन्होंने कहा कि धरना खत्म कीजिए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। और जैसा लगता है कि राज्य सरकार उस पर थोड़ा सा सक्रिय हुई है और काम आगे बढ़ा है। जितना भी उसमें जो अड़चन था, जिसके चलते सरकार कह रही थी ये काम नहीं लगेगा, वो अड़चन खत्म हो गया, अब कोई अड़चन नहीं है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री से और बिहार सरकार से यह कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव के पहले आप घोषणा कीजिए और इसमें काम लगवाइए। जिस तरह से आप अन्य योजनाओं का घोषणा करते हैं, आपके बिहार में आप प्रधानमंत्री भी आते करते हैं, आप भी करते हैं जहाँ जाते हैं, तो उसमें भी इस योजनाओं का शामिल कीजिए और इसका घोषणा कीजिए कि मैं कदवा जलाशय बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो पैसा खर्चा राशि लगता है आप बोलिए और किसानों को आश्वस्त कीजिए ताकि किसान समझे कि नहीं अब आप ध्यान दे रहे हैं तो किसान भी आप पर ध्यान देंगे। मैं कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि उन लोग जो नहीं दिए हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। वोट का समय यही हम लोगों के पास हथियार है, इसी हथियार से हम लोग इनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए अपना काम, आपको नहरों में पानी चाहिए, आपको अस्पताल में दवाई चाहिए, आपको खाद का काला बाजारी हो रहा है, नहीं हो जैसे मान लीजिए कि अभी यूरिया 400 का बिक रहा है, किसानों को जरूरत है। अगर किसान भाई आप 400 की यूरिया नहीं लेना चाहते हैं, 267 रुपया यूरिया का दाम है, वह उस पर लेना चाहते हैं, तो अभी चुनाव में जितने दल के लोग जा रहे हैं सबसे पूछिए ये आखिर हम आपको वोट क्यों दें। अभी यूरिया जो है बाजार में 400 का मिल रहा है, क्या नहीं आप उसको जाकर रुक रहे हैं और इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं जगह जगह पंडाल वगैरह में, उसमें क्या नहीं आप सब लोग मिलिए और जाइए कहीं जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना है सब लोग कहीं पूछिए कहिए कि सब लोग जाइए, आप जिला कृषि पदाधिकारी का और डीएम का क्यों खाद ब्लैक हो रहा है, तब हम आप लोगों को वोट देंगे, नहीं तो हम लोग किसी को वोट। इस संबंध में मेरी थोड़ी सी बात प्रखंड अध्यक्ष साहब से हुई थी कि उस धरना के मतलब जबरदस्ती समाप्त करवाने के बाद हम लोग चालू किए थे, आश्वासन दिया था और उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद भी किसान महासंघ के जो प्रखंड अध्यक्ष साहब हैं करगहर प्रखंड के, तो उन्होंने मुझे फोन किया था इस संबंध में। सर क्या बात हुई? अप्रैल में मैं गया था पटना सचिवालय में, जहाँ इसका ऑफिस है, मंत्री से भी मिला
विजय कुमार चौधरी और पुराना सचिवालय के जल संसाधन विभाग ऑफिस में गया दूसरी तल्ला के सर्किल 4 में, वहाँ उनका ऑफिस था कदम जलाशय से संबंधित जो भी है डॉक्यूमेंट ऑफिस। तो वहाँ उन्होंने कहा कि अभी 8 अप्रैल को बैठक हुई है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन मैटर ये है कि पानी के हिस्सेदारी को लेकर झारखंड सरकार ने अड़ंगा लगाया हुआ। तो जैसे ही वो होगा उसके बाद हम लोगों का ये DPR जो है बंद आ जाएगा। केंद्रीय जल बोर्ड जो है यही बात बोल रहा है। तो हमने पूछा कि आपका मैंने सरकार इंटरेस्टेड है, तो हाँ पूरी तरह इंटरेस्टेड है इसको निर्माण कराने के लिए। जैसे ही तो इधर अब 10 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आकर झारखंड में और बिहार सरकार से मिलकर अपना वो ये जो भी था हिस्सेदारी, पानी के हिस्सेदारी को लेकर अड़चन उसको दूर कर दिया है। और अब जो है रास्ता क्लियर है जो भी था। अब आगे अभी तक कुछ सूचना नहीं है कि हम लोगों की नज़र रहेगी कि ये लोग जल्द से जल्द काम शुरू करें। अड़चन तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, मात्र वही अड़चन था। धन्यवाद जी। अब हमारे साथ हैं मीडिया प्रभारी, जिला के मीडिया प्रभारी कमलेश बाबू हैं और हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि इस साल काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो आखिर आप लोग क्यों सोच रहे हैं कि कदवन जलाशय बनाएं? जी, मैं किसान महासंघ मीडिया प्रभारी बैठिए ना। आप जो प्रश्न किए कि बारिश तो हो ही रही है, तो फिर कदवन जलाशय की जरूरत क्या है? जी, इसका सीधा सीधा परिणाम है। अगर आप कह रहे हैं कि बारिश हो रही तो कदवन जलाशय बनाने की क्या जरूरत है? यही बात जब अंग्रेजों ने 100 साल पहले अगर सोचा होता कि हिंदुस्तान में बिहार के रोहतास जिला में अगर पानी की जरूरत नहीं है तो यहाँ रोहतास जिला बक्सर से लेकर रोहतास जिला जो जंगल का साफ नहीं किया होता, यहाँ खेती करना जमीन उपजाऊ नहीं बनाया होता, उपजाऊ नहीं बनाया होता और उस उपजाऊ जमीन के लिए पानी की व्यवस्था नहीं किया होता, क्यों करता? तो कदवन जलाशय जरूरी इसलिए है कि यहाँ की जो उपजाऊ जमीन है पानी की स्टॉक बहुत जरूरी है। मई जून के महीनों में यहाँ पानी एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम लोगों ने देखा इसमें काफी बारिश। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि इस इंद्रपुरी बैराज और इनकट डैम जो बने थे उसका नतीजा है कि रोहतास जिला या उस समय सहावा जिला जो 4 जिला हो चुका है काफी सुविधा सुखी संपन्न है यहाँ की बाकी जिला के तुलना। शायद आप ये कहना है। तो ये तो कहना तो चाहते हैं कि नहीं, सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की कमी है। हाँ, पानी की कमी तो बरसात के दिनों से नहीं ना होगा। बरसात पड़ा, पानी निकल गया, पानी जो बारिश में पानी निकल गया, उस पानी को हम इकट्ठा कहाँ करेंगे? इकट्ठा करने के कदवन जलाशय है जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा, उस सपना को साकार करने के हमारे किसान महासंघ संस्था परामर्श संघ सरकार जी ने 2 माह तक हम लोगों के साथ कलेक्टोरिएट सासाराम का धरना दिया कि जब तक से कदवन जलाशय नहीं बनेगा मैं घर वापस नहीं करूंगा, वापस भी नहीं है। ठीक कहा। फिर भी हम आपने कहा कि जैसे अभी मई जून में नहीं भी होता, तो इस तरह हम देखें कि लगातार बारिश हो रहा है, बारिश छूट ही नहीं रहा, किसान को जरूरत ही नहीं है। कहाँ बारिश हो रही है? जिस समय पानी की जरूरत है उस समय बारिश नहीं हो रही है। मात्र 1-1.5 माह पानी बारिश होता है। 1-1.5 माह की बारिश होने से किसानों की फसलों की पूर्ति नहीं हो जाएगी। इस पानी को इकट्ठा करना जरूरी है। बारिश संभव नहीं है कि हर वक्त बारिश होगा। आज हमें बारिश की जरूरत है, बारिश कहाँ हो रही है? आज हमारा खेत जो है जो ऊंच स्तर पर जो खेत है उसमें पानी नहीं है। अगर बारिश होगा तो आज उस खेत में पानी रहता, उस खेत के लिए पानी जरूरी है। जब तक हमारा इंद्रपुरी डैम से अगर पानी नहीं जाएगा वो खेत में पानी नहीं पहुंचेगा। तो इंद्रपुरी बराज में पानी नहीं रहता है तो उसके लिए पानी कहाँ से रह जाएगा? तो उसके लिए कदवन जलाशय सबसे बहुत जरूरी है। बारिश को पानी को रोका जाए और उस पानी को रोक करके कदवन इंद्रपुरी जलाशय में डाला जाए, ताकि समय से हमारा बिचड़ा पड़े, बारिश न हो, उस पानी को लेकर के हमारे किसान जो है वो उस भूमि उपजाऊ भूमि बनाए, फसलों को उपजाए। हमारा ही काम है। सही बात है। आप जानते हैं कि अगर समय से रोपनी न हो, बुआई न हो तो जो दर है उसमें कमी आने लगती है, उपज की दर में कमी आने लगती है। और वर्षा की अनिश्चितता के चलते समय पर हो सकता है बारिश न हो,
इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अंग्रेजों ने बांध बनाया था और पानी की जरूरत बढ़ती गई और आज नतीजा ये है कि हम लोग कदम जलाशय की मांग कर रहे हैं। क्या आप लोग अगर ये कदम जलाशय इस काल में भी न बने, ब्रिटिश काल में न बने, तो आप लोग जो आंदोलन किए थे इसका क्या खत्म हो गया आंदोलन? या महात्मा गांधी जी का एक नारा था, छोड़ो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोगों, हमारा जो किसान महासंघ का स्थापक रामाशंकर सरकार जी है, इनका ये भी नारा है कि जब तक से मेरी जिंदगी रहेगी तब तक से मैं कदवन जलाशय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जब तक नहीं बनेगा मैं वही कदवन जलाशय पर जाकर समाधि ले लूंगा। हम लोग उनके साथ हैं, उनके हाथों को मजबूत करेंगे, उनके कंधों से कंधों मिलाकर कदवन जलाशय बनाने को तैयार रहेंगे। जब तक से नहीं बनेगा हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगा। सरकार सोचती होगी जो कदवन जलाशय के कलेक्ट्रेट प्रशासन में धरना दिए तो रामाशंकर सरकार खत्म हो गया है, उनका गद्दामी है। इस गद्दामी तो दूर रहे, हम लोग तो जब तक से कदवन जलाशय नहीं बनेगा हम लोग फिर धरना पर चले जाएंगे। अब की बार उखड़ने पर भी हम लोग वहां से नहीं उखड़ेंगे और भूख हड़ताल पर रहेंगे, मर जाएंगे कदवन जलाशय के लिए, लेकिन कदवन जलाशय बनवा करके तैयार रहेंगे। रामाशंकर सरकार जब 80 वर्ष के एज में तैयार है, वीर कुंवर सिंह बने हुए हैं, तो हम लोग युवा हैं, उनके साथ शहीद हो जाएंगे, लेकिन कदवन जलाशय को रुकने नहीं देंगे, बनवा करके दम लेंगे हम लोग। बहुत अच्छी बात है। कदम जलाशय की बहुत ज़्यादा जरूरत है और इसमें जो अड़चने हैं वो धीरे धीरे सरकारें शायद सुलझा भी रही हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि किसान महासंघ का ये जो संघर्ष है वो फलदायी होगा, किसी दिन कदम जलाशय बनेगा और पानी की जो थोड़ी बहुत कमियाँ हो जाती हैं पूरी बैराज से भी वो दूर हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ ही महीनों के अंदर में बिहार में आप जानते हैं कि यहाँ पे कदम जलाशय को 40 साल हो गए हैं, लेकिन किसान की जो समस्याएं हैं वो कहीं गई नहीं, वो जस की तस है। तो इतने दिनों में तो काफी सारे विधायक आए और गए और फिर अभी चुनाव है। तो हम जानना चाहेंगे सचिव साहब से कि आखिर जनता जो है, जो किसान है, वो किसान किस आधार पर वोटिंग करती है, किस आधार पर वोटिंग करना चाहिए? हमारा एग्जाम हम अपनी समस्याओं दूसरे चलते हमारी इसी की बदौलत सरकार ध्यान है यदि हम किसान अपनी जात को कायम करें, वोटिंग करें, अरे वो ठीक होगा, हमारा समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि आज जो हम वोटिंग करें किसानों क्या समस्या? किसानों की समस्या है कि आज हम जल है और समय पर किसानों को नहीं मिलता, इसमें है कि जल है, खाद है या अन्य समस्या है। मैं बता देता हूँ, खाद जो है काला बाजारी होता है, काफी महंगे दामों पर मिलता है। इसके अलावा आपके जो फसल मान लीजिए कि क्विंटल पर अगर 200 रुपये 300 रुपये अगर ज्यादा मिलता और आपका 10 क्विंटल या 40 क्विंटल अगर मिलता है, 40 गुणे 300 आपका इनकम ज्यादा होता है, उतना ज्यादा है, लेकिन आप उतने से गरीब हो। ये समस्या संस्थागत है, सरकारी है, ये समस्या आपकी नहीं है। और चाहती अगर सरकार जनप्रतिनिधि चाहते तो वो इसकी मांग कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं कि धीरे धीरे कर बढ़ाया जा रहा है और बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान होते हुए भी आपको जो है ज्यादा से ज्यादा उपज और ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में एक या दो फसल सरकार करीब 1 या 2 फसल होती है ना। इस तरह से बाजार सिस्टम बना हुआ है कि आप 1 या 2 फसल के चक्कर में रह जाते हैं और बाकी सारी चीजें आपको खरीदनी पड़ती है। एक नेट विक्रेता एक नेट क्रेता के रूप में आप अपना पैसा जो है धीरे धीरे कमा रहे हैं। तो ये अनेकों समस्याएं जो हम लोग झेल रहे हैं और एक व्यक्तिगत तौर पे आप जब सोचते हैं किसान के रूप में तो ज्यादातर ये होता है कि आप सोचते हैं कि आपकी गलती, हालांकि ये इसमें आपका कुछ भी गलती नहीं, ये संस्थागत है और लोग इसका सांगठनिक तौर पर मांग कर सकते हैं। विधायक जिसको आप चुनने जाते हैं वो मांग कर सकते हैं।
एक विधायक प्रत्याशी मतलब ऐसा नहीं कि जो जीता है, जो प्रत्याशी होते हैं अनेक दलों के, वो सारे कहीं से निर्माण कर सकते हैं, कभी नहीं देखा गया। लेकिन फिर भी आप उनसे पीछे पड़ते हैं, बात सही है। बात है कि हम अपने अधिकार की जो तो वे अपना कर्तव्य भूलना, उनका कर्तव्य यह है कि हमारी समस्याओं को समाधान करें। हम जो किसान हैं वह न उनसे हम पूछते हैं कि भाई हमको जो खाद हम मांगे क्यों मिल रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठते, दवाइयाँ नहीं सुने मिल पाती, ब्लॉक या अन्य दलचल का जानवरों में काम नहीं होता। हम किसानों का जो भी कागज काम है वह चारों भर को सब हम जब चक्कर लगाते तो हम ये चक्कर लगाएंगे या अपना खेती कर देंगे, यह हमारी बुनियादी समस्या बन जाती है। इसके लिए हम जो किसान बंधु हैं, गाँव में रहने वाले जो किसान हैं, हमारे जिससे जो यहाँ विधायक जो भी प्रतिनिधि जाते हैं, उनसे हम ये नहीं पूछ पाते हैं कि आपको हम क्यों प्रतिनिधि आपका क्या करते हैं। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। जो जीत के जाते हैं उनसे सवाल किया जाए। हम कह रहे हैं अभी जब आप खड़े हैं चुनाव में, अनेकों दल के प्रत्याशी 50 लोग खड़े हैं, हम उनसे क्यों नहीं सवाल करते, वो क्यों नहीं संघर्ष करते हैं और जीत के जाए बाद में। बिल्कुल बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी अनेकों लोग हमारे भी प्रताप से, तो हम यहाँ तो मूल रूप से यहाँ जो हमारी खामियां हैं वह अभी समस्या उसमें भूल जाते हैं। लेकिन जब भूल जाते हैं हमारी समस्या बनी जाती है, तो हमको जो भी प्रतिनिधि रूप में आए और प्रत्यक्ष रूप में आए और प्रत्यक्ष रूप में आए, जो भी आए, तो हमारा ये कर्तव्य होता है उससे पूछना प्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है, हम आपको वोट क्यों दें, अब हमारे लिए क्या कीजिएगा। क्या कीजिएगा क्या आपने आज तक किया है, ये ज्यादा अच्छा सवाल। तो हमने क्या कीजिएगा में एक समस्या ये है कि कोई भी दांत में घास का तिनका फूस बनेगा, हम ये कर देंगे और छोड़ दिया। आपने क्या किया बिना हमारे कहे, आपने क्या किया। तो बात यह है कि जो प्रतिनिधि हम भेजे हैं उनसे हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आपने हमको क्या अब क्यों नहीं करता, हमारी समस्या क्यों नहीं हल होता है, हम ये पूछ सकते हैं। जो प्रतिनिधि जो अभी नए प्रतिनिधि को बनाते हैं, नया चेहरा दिखाते हैं, उनसे मेरा पूछने का ये मतलब होता है कि इतने लोगों ने तो काम किया नहीं, लेकिन आप जो आएंगे तो आप क्या सोचेंगे हमारे पास, अब करेगा नहीं करेगा बताइए। तो हम उस पर क्यों कहेगा कि नहीं करेंगे, तो कभी करेगा नहीं, तो बात है हम ये कहेंगे आज तक कोई नहीं किया। हमेशा ही सबसे अच्छा क्राइटेरिया है कि बिना उसके कुछ बोले, बिना उसके कुछ पूछे आप चुपचाप रहिए। आप ये देखिए कि उसने क्या किया है पिछले 5 साल, बस यही एकमात्र क्राइटेरिया। बात यह है कि वो संहिता के आधार कि हमेशा बात बनाया जा सकता है। आप जब भी पूछेंगे कोई भी बात बना देगा, हाँ हम करेंगे, ये करेंगे। बात यह है कि संहिता के आधार यदि जनमानस कोई आंदोलन या जो समस्या लेकर आंदोलन करता है उसमें सहभागिता है कि नहीं, उस व्यक्ति का जो नया चेहरा है उसका हमारे प्रति सहभागिता है कि नहीं, हमारे आंदोलन का क्या सहयोग रहा, हम उस पर नहीं विचार कर सकते हैं, उस पर हम उनको सोच सकते हैं, उस पर हम इसको पहलू पर ला सकते हैं कि आपने हमारे पास क्या किया। ये ज्यादा अच्छा क्राइटेरिया है।